शुभ, लाभ और लक्ष्मी लाने वाले देवता बुध हमारी हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे, कनिष्ठ उंगली के नीचे विद्यमान रहते हैं और व्यापारिक सफलता सुनिश्चित करते हैं। व्यापारियों के लिए ये सबसे बड़े ग्रह हैं। बुध है क्या? व्यापारिक प्रवृत्ति को जो सुनिश्चित करे वो है बुध। व्यापारिक सफलता जो दिलाए वो है बुध। बुध सबसे सुंदर और सबसे कुमार ग्रह हैं। इसका मतलब कि सबसे जल्दी वो प्रभावित होते हैं और सबसे जल्दी आपको वो फल देते हैं। यदि आपको विशेष सफलता व्यापार में चाहिए, बुद्धि में चाहिए, गणेश जी की कृपा चाहिए, बुध पर्वत के मंत्र का स्मरण जरूर करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ नई जानकारियाँ बुध और बुध से जुड़ी हुई चीज़ें। बुध पर्वत और बुध पर्वत के ऊपर हम और क्या क्या देख सकते हैं। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बुध का क्षेत्र ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा, और उसके नीचे का ये जो क्षेत्र बनता है ये बनता है बुध का क्षेत्र। हमारी व्यापारिक गतिविधियां यहीं से नियंत्रित होती है। कैसा होना चाहिए बुध का पर्वत? बुध का पर्वत बड़ा हो, साफ हो, स्वच्छ हो, गुलाबीपन लिए हो, ये अच्छा दिखाता है। बुध के ऊपर अगर यदि खड़ी लाइनें हैं तो ये व्यापारिक सफलता को और संवाद कला को, व्यक्ति अगर व्यापारी है तो उसे संवाद कला में पारंगत होना ही पड़ेगा, क्योंकि संवाद से ही वो अपने ग्राहकों के दिल में पहुंच सकता है, पैठ बना सकता है और अपनी गतिविधियों में अपने अपने लाभ में वो वृद्धि कर सकता है। खड़ी लाइनें जो होती हैं बुध पर्वत पे, वो बुध की शक्तियों को बहुत बढ़ा देती हैं और ऐसे जातक संवाद कला में बहुत पारंगत होते हैं और विशेष बुद्धि उनकी होती है व्यापारिक। अब हम देखते हैं बिजनेस लाइन। बिजनेस लाइन हमारी बुध पर्वत पर पहुंचती है और वो जीवन रेखा को टच करती हुई निकल सकती है, या शुक्र के पर्वत से वो निकल सकती है, या लाइफ लाइन को छोड़कर थोड़े आगे से वो निकल सकती है। वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है। बुध की रेखा बिजनेस लाइन जो बनती है, और बिजनेस लाइन से ही यहाँ राहु पर्वत पर एक ट्रायंगल भी बनता है। मनी का जो ट्रायंगल है उसमें बुध की रेखा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये है हमारी लक की लाइन या इनकम लाइन कह लें, और ये है हमारी मस्तिष्क की रेखा, और यहाँ से चलती है बिजनेस की रेखा। जब बिजनेस की रेखा इन दोनों रेखाओं को टच करती हुई आगे की ओर इंगित होती है बुध के पर्वत पर, तो जाकर एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम कहते हैं मनी ट्रायंगल। तो बिजनेस लाइन जो मैंने यहाँ पे काले कलर से बनाई है, काले कलर से, तो बिजनेस लाइन जो होती है वो बुध पर्वत की क्षमताओं को बहुत बढ़ा देती है और उसकी संभावना लाभ की, शुभता की, दिव्यता की बहुत बढ़ा देती है। जो बड़े कॉरपोरेट होते हैं और बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके हाथों में बुध की रेखा वाकई बहुत बड़ी होती है। जितनी बड़ी बुध की रेखा उतनी ज़्यादा आपको व्यापारिक सफलता सुनिश्चित करती है, जितनी बड़ी हो। और हमारे मनी ट्रायंगल का एक अव्यय भी होती है। एक साइड जो हमारा मनी ट्रायंगल का है वो बिजनेस लाइन से ही बनता है। यदि कोई भी रेखा
लाइफ लाइन से टच कर कर बुद्ध पर्वत के मध्य तक पहुंच जाए। बुद्ध पर्वत में असीम वृद्धि कर देती है और अनेक प्राप्तियों के योग बनाती है। जब हमको व्यापारिक सफलता नहीं मिलती है, जब हमें व्यापारिक सफलता नहीं मिलती है तो हमें अपने बुद्ध का पर्वत ज़रूर देख लेना चाहिए और उस पर पहुंचती हुई बिजनेस लाइन की स्थिति। यदि लाइन में कट पिट है तो हमको बुद्ध का मंत्र करना चाहिए। यदि लाइन छोटी है और पूरी तरह नहीं बन पाई है, तो अगर लाइन पे कट पिट है, थोड़ा बहुत साफ सुथरी ना बनी हो, तो हमको बुद्ध का मंत्र करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ये मंत्र करने से बुद्ध पर्वत शक्तिशाली हो जाते हैं और हमारे शुभ लाभ और लक्ष्मी में वृद्धि करते हैं। बुद्ध का पर्वत यदि हमने सही कर लिया और उसमें शक्ति भर दी तो व्यापारिक प्रगति सुनिश्चित है। बुद्ध के और क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि बुद्ध बहुत कुमार ग्रह हैं और उनको राजकुमार भी कहा जाता है। बहुत जल्दी मान जाते हैं वो। अब एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है, कुमार है, वो आप उसके पास जाते हो, आप उसको कुछ चीज़ मनाते हो, कुछ चीज़ देते हो, जल्दी मान जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। तो इसलिए बुद्ध का जो पर्वत है उसे हमें अगर ठीक करना है तो हमको बहुत जल्दी सबसे प्रथम प्रभाव देने वाले बुद्ध हैं। आपने मंत्र पढ़ा नहीं कि उन्होंने आपको दिया। बुद्ध को अच्छा करने के लिए, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करने के लिए और हमारी बुद्धिमता, तेजोमय ये प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए बुद्ध की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें तत्काल निर्णय लेना पड़ता है, उसमें बुद्ध बहुत मदद करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस डील कभी कभी तत्काल हो जाती है। बुद्ध अच्छे हैं तो व्यापारिक लाभ में आपको सहायता मिलेगी ही मिलेगी। क्या क्या तरीके से आप बुद्ध को अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसका मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ये मंत्र है। श्री गणेशाय नमः बोलने के बाद इस मंत्र को किया जा सकता है। एक माला जरूर की जाए, 108, अगर आपको कोई व्यापारिक सफलता प्राप्त करनी है या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, ये तुरंत इसको ठीक करता है। गाय को हरा चारा खिलाना, गाय को हरा चारा खिलाना, ये दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, सबसे श्रेष्ठ। केवल बुधवार को एक बार गाय को हरी हरी पत्ती दे दीजिए, हरा चारा दे दीजिए, कुछ सब्जी हो, पालक हो, ये दे दीजिए। ये सबसे बेहतर उपाय है बुद्ध को ठीक करने का। और मैंने मंत्र तो आपको बता ही दिया है, 4 चांद लगा देगा आपकी व्यापारिक सफलता में, यदि आपने ये 2 प्रयास किए। भगवान सभी व्यापारी बंधुओं को और उपक्रम उद्यमिता करने वालों को भगवान सफलता दे और बुद्ध भगवान उनकी व्यापारिक सफलता को दीर्घकालीन करके रखें। इसी भावना के साथ श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। चैनल को लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले, कमेंट देते चले, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।